गरीब किसान की उजड़ी फसल। रतन एक किसान है जो माँ बाप के साथ रहता है। घर चलाने के लिए रतन दिन रात खेतों में काम किया करता है। वाह, खेतों में कितनी हरियाली है। अब बस 2 हफ्ते की देरी है। अनाज बेच के सारे कर्ज चुका दूंगा। जो पैसे मुन्ना भैया से लिए थे वो भी। रतन ने बीज के लिए 3000 रुपए कर्ज लिए थे मुन्ना भैया से। मुन्ना भैया गांव का बदमाश था। सूरज ढलते ही रतन अपने घर चला जाता है। रतन, तू आ गया है क्या? हाँ माँ, पिताजी कहाँ हैं? अभी तो यही थे, न जाने कहाँ चले गए। तू पहले खाना खा ले बेटा। माँ, अभी भूख नहीं लगी है, रुक जाओ ना। क्या भूख नहीं लगी है? सुबह से रात तक खेतों में काम करता रहा है। देख कितना पतला हो गया है तू। कैसे कोई बाप अपनी बेटी से तेरी शादी करवाएगा? ना करवाए, मैं कौन सा शादी के लिए मरा जा रहा हूँ। देखिए ना पिताजी, हमेशा शादी की बात करते रहती हैं। हाँ, तो गलत क्या कह रही है? मैं जब तेरी उम्र का था तो तू मेरी गोद में सूसू कर देता था। देखा? पिताजी, अब आप भी मत शुरू कीजिए। ठीक है, नहीं बोलूंगा। अभी खेत देखने गया था। इस बार फसल तो बढ़िया होगी है। हाँ, 2 हफ्तों में कटाई भी चालू कर दूंगा। इस बार बहुत अनाज उगेगा। एक बात बता, तेरे पास बीज के पैसे कहाँ से आए? वो मुन्ना भैया से लिया था। अनाज बिकते ही उन्हें पैसा लौटा दूंगा। हाँ बेटा, लौटा देना। सुना है बहुत बदमाश है वो। और मेरी बात मान रतन, तू उससे दूरी बनाए रखना। सुना है उसके पैसे लोगों को फलते नहीं हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसे पैसे भी दे दूंगा और घर की थोड़ी मरम्मत भी करवा लूंगा। रात होते ही रतन खटिया डाल के हमेशा की तरह घर के बाहर सो जाता है। उसी रात गांव में जोर जोर से हवाएं चलने लगी। रतन के माता पिता घर के बाहर आ गए। लगता है आंधी आने वाली है। रतन को उठाना होगा। बेचारे को सोने दो, पूरा दिन थका रहता है। रात में तो सुकून की नींद सोने दो, जो होना है होगा। रात भर आंधी तूफान आने के कारण रतन के घर की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई थी। खेत की फसल बर्बाद हो गई थी। रतन ने जब सुबह ये सब देखा तो ये कैसे हो गया? बेटा, पूरी रात आंधी तूफान चल रहा था। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? बेटा, तू उठ के क्या कर लेता, बस परेशान हो जाता। ये तो घर भी टूट गया। अब हम रहेंगे कहाँ? मैं खेत जाके आता हूँ। बेटा, कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया बेटा। घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। सारा कुछ तूफान में बर्बाद हो गया बेटा। रतन माँ बाप को रोता देख। मैं रो नहीं सकता। अगर मैंने रो दिया तो माँ पिताजी और टूट जाएंगे। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। आप लोग रोइए मत, मैं मंदिर से कुछ खाना लेकर आता हूँ। रतन मंदिर जाते हुए पूरे रास्ते रो रहा था, खुद को कोस रहा था। रातों रात उसकी अच्छी खासी फसल उजड़ गई। अब वो नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। गांव में सबके घर सही सलामत है, बस मेरा ही घर टूट गया। आज पहली बार अपने माँ बाप के आंखों में आंसू देखे मैंने। दिन रात एक करके फसल उगाई थी, एक रात में सब खत्म हो गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? हे भगवान, हे भगवान। रतन मंदिर से प्रसाद लेकर घर जा रहा था। तभी रतन देखता है कि एक बूढ़ी दादी माँ रो रही है। दादी माँ, आप रो क्यों रही हैं?
बेटा, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है। अब तो लगता है कि मैं मर ही जाऊंगी। रतन अपना प्रसाद दादी को दे देता है। अरे बेटे, फिर तू क्या खाएगा? मैं एक दिन भूखा रह लूंगा दादी माँ, पर आप नहीं रह सकती हैं। आप ये खा लीजिए। बूढ़ी दादी माँ वो प्रसाद खाने लगती है और रतन वापस लौट ही रहा था कि दादी माँ ने उसे रोका। बेटा, 1 मिनट। दादी माँ के साड़ी के पल्लू में कुछ बंधा हुआ था। वो उस गांठ को खोलती है। उसमें कुछ बीज होते हैं। बेटा, ये ले और अपने खेतों में बो देना। पर दादी माँ, इससे क्या होगा? तूफान में मेरा घर खेत सब खत्म हो गया। 5 महीनों की मेहनत पे पानी फिर गया। बेटा, तू बस इन्हें अपने खेतों में बो दे। भगवान तुझे और तेरे माता पिता को खुश रखेगा। हमेशा खुश रह। रतन दादी से बीज लेता है और अपने घर चला जाता है। घर के बाहर मुन्ना भैया रतन के माता पिता को भला बुरा बोल रहे थे। रतन भागते हुए आता है। मुन्ना भैया, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं मेरे माँ पिताजी से? अच्छा, तो क्या आरती करके बात करूं? मेरे पैसे कहाँ हैं? अभी 2 हफ्ते बाकी है। आप 2 हफ्ते के बाद आना, पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर 2 हफ्ते बाद पैसे नहीं मिले ना, तो तुझे घसीटते हुए ले जाएंगे। पूरे गांव में बेइज्जत करूंगा। चलो रे, चलते हैं। 2 हफ्ते बाद तू उन्हें पैसा कैसे देगा? पता नहीं पिताजी, पैसे तो देने ही होंगे। सोच रहा हूँ शहर जाकर कुछ करूँ। कुछ पैसे आएंगे तो मुन्ना के पैसे सबसे पहले लौटा दूंगा। ठीक है, मैं भी कुछ देखता हूँ। सूरज ढलने लगा। रात हो रही थी। रतन और उसके माता पिता सब भूखे पेट लेटे थे घर के बाहर। तभी रतन को बूढ़ी दादी माँ के दिए हुए बीज याद आए। रतन ने सारी बातें अपने माता पिता को बताई। मैं खेत में बीज बो के आता हूँ। छोड़ ना रतन, जाने दे। 4-5 बीजों से क्या होगा? 4-5 बीज ही तो हैं। अभी गया और जल्दी से आता हूँ। रतन को ना जाने क्या सोच रहा था। रतन वो 4-5 बीज लेकर अपने खेत गया और खेत में उन बीजों को बो दिया। पता नहीं इन बीजों से क्या होगा, पर दादी माँ का आशीर्वाद तो मिलेगा कम से कम। चलो, अब घर चलता हूँ। रतन घर लौट आया। सुबह होते ही रतन अपने खेत की ओर चल पड़ा। अरे, मैं तो भूल ही गया। कल आंधी ने पूरी फसल बर्बाद कर दी। मैं यहाँ क्यों आया? रतन अपने खेत को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूरे खेत में बड़ी बड़ी फसल लहरा रही थी। ये कैसे हुआ? अभी माँ पिताजी को बताता हूँ। रतन के माँ पिताजी फसल देखते ही खुशी से खेतों में झूमने लगे। तभी रतन की माँ खेतों के बीच में गई और उन्हें कुछ चमकता हुआ दिखा। खेतों के बीचों बीच एक धान की फसल सोने की थी। जल्दी यहाँ आओ, ये देखो सोने की फसल। हाँ, ये धान तो पूरा सोने का है। जल्दी से उस बूढ़ी दादी माँ को ढूंढते हैं। ये सब उनकी ही देन है। तीनों मिलके पूरा गांव घूम लिए, पर वो बूढ़ी दादी माँ कहीं नहीं मिली। गांव वालों ने बताया कि ऐसी कोई बूढ़ी दादी माँ हमारे गांव में है ही नहीं। छोड़ो, जाने दो। वो जो भी थी हमारे लिए स्वयं देवी थी। रतन ने अनाज बेच के बहुत पैसे कमाए और अपने घर को 2 मंजिला बना दिया। मुन्ना भैया को भी समय से पहले पैसे दे दिए। सब अच्छे से हो गया। हाँ, सारी परेशानी खत्म हो गई और मेरी मेहनत भी रंग लाई। बस एक चीज नहीं हुई, रतन की शादी। माँ, आप शुरू मत हो जाना। पिताजी कुछ बोलिए ना आप। फिर से तुम दोनों का शुरू हो गया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम दोनों देख लो। अब जब सब कुछ ठीक हो गया था तो सही समय था रतन की शादी के लिए। इसीलिए माँ हाथ धोकर उसके पीछे लग गई। आखिर रतन को भी एक सुंदर लड़की पसंद आ ही गई
और बहुत ही अच्छे से रतन का ब्याह उस लड़की के साथ हो गया। अब रतन की माँ बहुत खुश थी, उनकी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई। रतन की किस्मत बदल गई और इसका कारण उसकी अच्छाई थी।